Hello student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agrawal 8th class. Exercise 15 का क्वेश्चन नंबर 2. इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो हमारी ये फिगर दे रखी है, इस फिगर में ABCD में ABCD में एक क्वाड्रिलेटर है. वो इसमें पूछ रहा है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेंट साइड्स आर देयर. एडजेंट साइड्स के कितने पेयर हैं. मैंने शॉर्ट्स में आपको समझाया है, उसमें आप देख के और अच्छे से समझ लीजिएगा. जब दो साइड्स का जो एंड पॉइंट होता है, उस एंड पॉइंट से जो दो साइड्स जा रही हैं वो दोनों एडजेंट साइड्स कहलाती हैं. जैसे ये मेरा एंड, इस वाली का AD का भी एंड पॉइंट A है और BC का भी एंड पॉइंट A है. तो ये जो दो साइड हुई ये एडजेंट साइड हुई. अगर मैं B को लूँगी तो होगा AB, B एंड पॉइंट हुआ, और AB और AC. और ऐसे अगर मैं C को लेती हूँ तो मेरा हुआ BC और CD. अगर मैं D को लेती हूँ तो क्या हुआ CD और DA. जो D पे दो साइड ज्वाइन कर रही हैं वो हमारी एडजेंट साइड होंगी. तो इस प्रकार हमारी 4 एडजेंट साइड हुई. 1 2 3 और 4. तो पूछ रहा है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेंट साइड. लेंगे 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. अब इनके कह रहा है नेम देम. The name of इज इक्वल टू क्या है नाम. देखिए A पॉइंट पे ये दो साइड जा रही हैं. ये दोनों, ये और ये दोनों एडजेंट साइड हुई. तो नाम इसके क्या हुए, DA और AB. अब मैं लूँगी पॉइंट B पे दो साइड, एक जा रही है BA और एक जा रही है BC. नेक्स्ट अब लूँगी पॉइंट C से क्या जा रही है CB और CD. अब मैं लूँगी पॉइंट D से ये एंड पॉइंट हुआ, इससे जा रही है, एक तो जा रही है हमारी DC और एक है DA. सेकंड पार्ट, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स के कितने पेयर हैं. नेम देयर. तो अपोजिट साइड क्या होती है, आमने सामने की साइड. मतलब AB की अपोजिट साइड होगी DC और AD की अपोजिट साइड होगी BC. तो कितने पेयर हुए, 2. तो हम लिखेंगे 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स. पहला आंसर हो गया. दूसरा पूछ रहा है वो नेम देम. तो उनके नाम क्या है, AB का अपोजिट CD, AB और AD का अपोजिट BC. थर्ड पार्ट, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेंट एंगल्स के पेयर बताने हैं. कितने होते हैं, आर देयर, नेम देम. तो इनके 4 पेयर होंगे. जो एक लाइन सेगमेंट के ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं
जैसे लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर बन रहा है एंगल ए और एंगल बी, तो ये एक पेयर ये हुआ। दूसरा लाइन सेगमेंट है बी सी के ऊपर भी बन रहा है एंगल बी और एंगल सी डी लाइन सेगमेंट है, इस पर बन रहा है एंगल सी और एंगल डी, और ए डी पर बन रहा है हमारे एंगल ए और एंगल डी। तो इसका क्या होगा, 4 पेयर्स। फोर ऑफ adjacent angles। हाँ, अब उसके पूछ रहा है वो नेम। देखिए नेम कैसे लिखेंगे। इस बेस पर हमारे कौन से 2 एंगल बन रहे हैं, ए बी बेस पे एंगल ए और एंगल बी। बी सी पे कौन से बन रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी। सी डी पे कौन से बन रहे हैं, एंगल सी और एंगल डी। और ए डी पे कौन से बन रहे हैं, लाइन सेगमेंट पे एंगल डी और एंगल ए। क्लियर हुई बात आपको कि एक बेस के ऊपर, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं वो एडजेंट एंगल होंगे। तो ए और बी एडजेंट एंगल हुआ, बी सी पे बना बी और सी हुआ, सी डी पे बना हुआ सी और डी हुआ, डी ए पे बना हुआ डी और ए हुआ। 4th पार्ट, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल से कितने पेयर हैं, आर देयर, नेम देम। देखिए 2 हैं अपोजिट एंगल आमने सामने, ये ए का अपोजिट सी हुआ, बी का अपोजिट डी होगा। तो पूछ रहे कितने एंगल हैं अपोजिट एंगल, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। कह रहा नेम देम, तो ए का अपोजिट क्या हुआ, सी, ए का अपोजिट है एंगल सी और बी का अपोजिट है एंगल डी। फिफ्थ पार्ट, हाउ मैनी डायगनल्स आर देयर, कितने डायगनल्स होते हैं इसमें, नेम देम, और नाम बताइए। तो ये डायगनल्स क्या होता है, जब एक अपोजिट एंगल से दूसरे अपोजिट एंगल को एक लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइन कर दिया जाता है, वो हमारा डायगनल कहलाता है। जैसे हमने एंगल ए से एंगल सी को, ए का अपोजिट एंगल है एंगल सी, इसे हमने दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये ए सी हो गया। तो ए सी हमारा एक डायगनल हुआ, फिर दूसरा अपोजिट एंगल है बी और फिर डी, तो इन दोनों को बी डी। तो हमारे कितने हो गए, कहते हैं डायगनल्स 2। अब इनके नाम क्या हुए, ए सी और बी डी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।